अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शमीम भाई से ये पहले हम पूछना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू आस्क कि कुर्बानी के जो मेन मसाइल है, द मेन अहम इसेंशियल जो होते हैं कि इनके जो फ़ज़ाइल है और ये चीज़ें आई कहाँ से और वाई ऑल मुस्लिम, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल इस्लामिक स्टेट्स, बकरीद इज़ सेलिब्रेटेड all over the world with pomp and show. So what's the main reason? So please listen by Shamim Nadwi sahab. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअतन फ़लम युज़हि फ़ला यक़रबुन्ना मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन, अभी जिस उन्वान को लेकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ या कुछ बातें करना चाहता हूँ वो क़ुरबानी के मुतालिक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क़ुरबानी का हुक्म क्यों दिया है और इसकी वजह क्यों है और कब से हम लोग क़ुरबानी मना रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कुरान मजीद के अंदर, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। यानी इंसान को दुनिया में भेजने का असल जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है, और उसके बाद जो दूसरे दिगायर मसाइल आते हैं वो फ़ुरू हैं, वो असल नहीं है। असल मकसद है हम अल्लाह की इबादत करना। तो अगर देखा जाए कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान सुकून से नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है, वो परेशान है हर नाहिए से। तो दुनिया दारुल वक़ार नहीं है, यहाँ पे सुकून नहीं है। मरने के बाद जो ज़िंदगी मिलेगी वहाँ पे हमें राहत मिलेगी अगर हम अच्छी तरीके से इबादत कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने के बाद हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर परेशानी है, और ये भी हकीकत है कि अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मुक़र्रब होता है, अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, अल्लाह ताला उसको आज़माते भी ज़्यादा हैं, उसकी आज़माइशें भी ज़्यादा बड़ी हुआ करती हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी नबी इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह को नबी से ज़्यादा महबूब कोई इंसान नहीं है। अल्लाह के नज़दीक नबी से ज़्यादा कोई महबूब तरीन इंसान नहीं है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मालूम होगा कि उनकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ थी, जितने मुश्किलों का सामना उसने किया, दिगायर लोगों के लिए उसका सोचना समझना तसव्वुर करना भी जुर्म है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने दुनिया को पीछे रखा, दुनिया के ऊपर आखिरत को मुकद्दम रखा। यही वजह है कि उन तमाम अम्बियाओं में से दो जलीलुल क़द्र अम्बिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके मुती बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का नतीजा है, उनके इम्तहानात का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला को उनकी आज़माइश और उनकी इम्तहानात इतने ज़्यादा पसंद आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को क़यामत तक के लिए हुक्म दिया कि ईद उल अज़हा के दिन वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद क़ुरबानी देकर अपने खुशी का इज़हार करें। बेशक। तो अगर आप देखा जाए तो क़ुरबानी शुरू हुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र नबियों में से एक नबी है, और उनके अगर इम्तहान उसकी ज़िंदगी देखें तो इम्तहान से भरा पड़ा है। उनका शुरू से लेकर आखिर तक अगर इतने सारे इम्तहानात थे कि अभी वो बयान करना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, उसके लिए कई घंटे कई दिन लग सकते हैं। लेकिन मैं आखिर में ये बताना चाहूँगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आखिरी उम्र के दहलीज़ पर पहुँच गए, जब वो बूढ़े हो गए, 80 साल की उम्र हो गई, तब अल्लाह ताला से उन्होंने उम्मीद किया, अल्लाह मुझे एक औलाद नसीब फरमा। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नबी थे और उसको भी पता था कि मुझे भी इस दुनिया से जाना है, लेकिन मेरे बाद मेरी ज़िम्मेदारी को संभालने वाला मेरी कोई औलाद होनी चाहिए। चुनांचे आप नबी थे, आप नाउम्मीद नहीं हो सकते थे। अल्लाह के रब के हुजूर में आपने दुआ की, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे एक नेक और फर्जंद अता फरमा, जो क्या हो, नेक हो, सालेह हो, जो मेरे बाद मेरी तबलीग का काम करे, जो मेरे बाद मेरे बागडोर को संभाले, जो मेरे बाद इस दीन की इशाअत व तबलीग करे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह ताला ने आपको नेक के साथ एक हलीम का मतलब होता है बुर्दबार, एक अक्लमंद आपको औलाद आपको अता फरमाया। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आज़माइश ली, और ये आज़माइश पिछली तमाम आज़माइश से बढ़कर है। ये इम्तहान पिछले तमाम इम्तहानात से बढ़कर है। ये इम्तहान वो इम्तहान है कि आज तक किसी इंसान से नहीं लिया गया, किसी से पूछा भी नहीं गया। और वो क्या था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब खलील को आज़माना चाहा कि आखिरी उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में जिसको औलाद दी गई, कहीं अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में बेटे की मोहब्बत तो गालिब नहीं आ गई, कहीं बुढ़ापे में हज़रत को
आपने अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई तो औलाद की मोहब्बत कहीं अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब तो नहीं आ गई, तो अल्लाह ताला ने आजमाना चाहा और ख्वाब में दिखाया कि अपने बेटे को राह खुदाबंद में ज़बह करो। एक ज़बरदस्त आजमाइश, आप तसव्वुर कर सकते हैं किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उसने सोचा कि नबी का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है, वो भी कहाँ पीछे हटने वाले। उसकी पूरी ज़िंदगी में जितने भी पेपर आए, इम्तहान आता है, हर इम्तहान में हर पेपर में उसने 100 का 100 मार्क लिखा जी। तो इसमें कहाँ से पीछे रहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेकर गए और उससे फरमाया, एक कुरान की आयत है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए मेरे प्यारे बेटे मैं ख्वाब में देखा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ राय खुदाबंदी में, फंजुर माज़ा तरा, तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, वुड यू लाइक टू आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नॉट। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसा बाप वैसा बेटा। बेशक जी। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राह खुदाबंदी में एक कदम चलने के लिए तैयार तो बेटा भी पीछे नहीं। अगर राह खुदाबंदी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार है तो बेटा कुर्बान होने के लिए भी तैयार है। ऐसा मुती, ऐसा बाप और ऐसा फर्जंद आपको कहीं मिलने वाला नहीं, किसी भी तारीख में नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले जाते हैं मैदान की तरफ और फरमाते हैं कि फंजुर माज़ा तरा, लेकिन बेटे का जवाब सुनिए, बेटा क्या जवाब देता है, क्या उम्मीद करते हैं कि बेटा क्या जवाब देगा। या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, या अब्बा कर गुजरिए। इसने पूछने वाली क्या बात है, जहाँ तक रहा मेरा सवाल मैं उफ तक नहीं करूँगा, वाह मैं उफ तक नहीं करूँगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का जवाब सुन के उसका दिल ठंडा पड़ गया और बिल्कुल क्या हो गए, वो और ज़्यादा खुश हो गए। और शैतान ने उसको बहकाना चाहा, लेकिन नबी को शैतान कहाँ बहका सकते हैं। लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, अल्लाह अपने बाप से ये जवाब दिया कि आप मेरे तरफ से मुतमईन रहिए कि दुनिया में आज तक अल्लाह ताला ने किसी को ये नहीं कहा होगा कि तुम अपनी जान को मेरे रास्ते में ज़बह करो। मैं पहला खुशनसीब बंदा हूँ, मैं पहला दुनिया का वो खुशनसीब इंसान हूँ, लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज़ गोइंग टू बी सेक्रीफाइस इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ, पहला फर्जंद हूँ जो राह खुदाबंदी में खुद ज़बह होने के लिए जा रहा हूँ। इससे बड़ी सादत, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। चुनांचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चले जाते हैं और मैदान में जाकर छुरी उसके गर्दन पर रख देते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से आवाज़ लगाते हैं आसमान से, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। जब वो दोनों बेटे अल्लाह के रास्ते में दोनों क्या हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो अल्लाह ताला आवाज़ लगाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला आवाज़ लगाते हैं, क्या आवाज़ लगाते हैं कि तुमने अपना ख्वाब को सच कर दिखाया। मैं सिर्फ तुम्हें आजमाना चाहता था कि तुम राह खुदाबंद में अपने उस बेटे को ज़बह करना चाहते हो कि नहीं करते, जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था, जो तुम्हारी ज़िंदगी की लाठी थी, जो वो शख्स जो तुम्हारी बीबी की आंखों का तारा था, वो शख्स जिसको तुमने बुढ़ापे में अल्लाह से रो रो कर मांगा था, उसको ज़बह करना चाहते हो कि नहीं। बस आजमाना चाहता था। क़द सद्दक़्ता रुया, और आपने क्या कर दिखाया, सच कर दिखाया। और अल्लाह फरमाते इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। और ये छोटी मोटी आजमाइश नहीं है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में पेश की। किसी दूसरे इंसान के लिए इसका सोचना, इसका तस्वुर करना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये असल वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को जमा करने के बाद फ़ख्र से फरमाया कि जिस बंदों पर तुमने लानत की थी कि दुनिया में जाकर क्या करेंगे, ये फसाद करेंगे, एक दूसरे पर जुल्म करेंगे, सितम करेंगे, देखो मेरी एक बात पर अपनी जान करना, कुर्बानी करना, नजराना पेश करने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं और इस अदा को अल्लाह तबारक व तआला इतना पसंद करते हैं कि क़यामत तक के लिए मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि आप क्या करें, ईद उल फित्र की, ईद उल अज़हा के दिन आप नमाज़ पढ़ने के बाद जानवर को ज़बह करके अपनी खुशियाँ मनाएं। ये वजह है। और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल के जगह पर आसमान से दुम्बा ला कर रख दिया और उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह कर दिया। और ये क़ुरबानी तब से लेकर आज तक जारी है और क़यामत तक जारी वो सारी रहेगी। और इसका यही फ़ज़ल है क्योंकि सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हियल अज़ाही या रसूलल्लाह, ये क़ुरबानी क्या चीज़ है, क्यों करते हैं हम क़ुरबानी, क़ुरबानी करने की वजह क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नती इब्राहीमी तुमको ज़िंदा रखना है। वो जो शेर है एक मशहूर है, वो बात और बयान करने से पहले लोग यूज़ कर लेते हैं कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलस्ता पैदा। तो ये कहने के लिए रह गया है क्या
मैंने आई आज दैट ओरेटर कि सर आज भी हो जो कि इट शुड बी, ये होना चाहिए कि इब्राहिम सा ईमा पैदा तब आग कर सकती है अंदाज गुलस्ता पैदा। जैसे आपने फरमाया कि कद सद्दक़्त रुया इन्ना कदालिका नज्जिल मोहसिनीन, ऐसे जलीलुल कद्र नबी जो ख्वाब की बिना पर उसको कर और वो रियल में उसको ये मतलब जी कर दिखाया, कर तो दिखाया, बट अल्लाह का एक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह क्या ऐसा हुआ नहीं तो आज तो हम लोग मतलब मुसलमानों को ये हुक्म दिया था कि अपनी औलाद को आप कुर्बानियाँ करो। तो अल्लाह से आप भी दुआ फरमाएं हज़रत कि हम जो है उस पर कि आज भी हो जो इब्राहिम सा इमाम पैदा और आग कर सकती है अंदाज़ गुलस्ता पैदा पे। हम तो नहीं उठ सकते, खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए हर मुसलमान को, बीइंग मुस्लिम, कि हमारा ईमान जो है ना दमदार हो भाई। हम लोग सिर्फ कॉलिंग मुसलमान बनने के लिए नहीं ना, क्योंकि क्या होता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है ना भाई, जन्नत भी जहन्नम भी एक खाके अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी। देखिए हज़रत सामीन ऑडियंस, ये हमारे शेख शमीम नदवी साहब थे एंड हु हैज़ डिलीवर्ड वो जो फिर स्टोरी सुनाया ना, बहुत ही हार्ट टचिंग। जी तो चाह रहा था कि हज़रत से हम लोग बातें सुनते रहें, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हज़रत ने बहुत मुख्तसर में इस बात को यहीं तक समेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है कोई बेहतरीन मौजू और टॉपिक आप लोग के लिए लाएंगे और फिर अगले बार भी हमारे साथ शेख नदवी साहब जुड़ेंगे, क्योंकि इनकी हर बातें ना हार्ट टचिंग है, दिल को छू लेने वाली है। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग को ये जो रियल स्टोरी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई या मिली, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्मेशन करें। इफ़ डिड यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह। In the last, I want to request all the audience, they will watching now this video live. That nowadays what is happening, that people they are running after jobless thing, useless thing like videos and movies, but they don't want to watch good things. So you should connect with Maulanas. They will give you advice, they will show you the path of truth and wisdom. And nowadays what is happening, we don't respect the Maulanas and we think that Maulanas cannot speak English. But I hope that you will like my video because I am speaking English. So if you really think that a person who can speak English, that is knowledgeable, that's mean I am also knowledgeable. So you should listen the Maulanas, because they will talk what they will talk, they will not talk useless things. They will talk about according to Quran, the Holy Quran, according to Hadith, which is very useful for our life, for this life and other hereafter also. So I request, please watch our videos and like and share it.